हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स यूनिट 4 में अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार के बहुविकल्पी यानी MCQ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हों, उनके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत लाभकारी है। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी यह क्वेश्चन विकल्प के रूप में पूछा जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, देख सकते हैं इकोनॉमिक्स MCQ क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी, क्योंकि इसका जवाब आपको आंसर शीट पे देना होता है। इसमें 4 विकल्प हैं, जिसमें एक सही है। जो आपको सही लगे उसको आंसर शीट में गोला को काला कर देना है। गोले को तुरंत काला करना है आपको और पूरी तरह से काले कर देना है। तो देख सकते हैं अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स का अंतिम अध्याय है, जिसको आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उपभोक्ता अधिकार क्या है। तो अपने अधिकार को प्राप्त करना विकल्प है, बी अन्याय को रोकना, सी सुरक्षा, डी व्यवसायियों की मनमानी को रोकना। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अपने अधिकार को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक मेडिकल शॉप ने आपको एक्सपायरी डेट की एक दवा बेची, जिसके तहत आप उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकते हैं। क्या करेंगे? यानी इसमें विकल्प है सुरक्षा का अधिकार है। आपको सुरक्षा का अधिकार यानी सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद फिर क्या होता है, जैसे आपने कोई सामान ख़रीदा और उसके बाद आपसे ज़्यादा पैसा लिया गया और सामान जो बताया गया वो नहीं था, तो क्या होगा, आपके साथ धोखाधड़ी हो गई। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उपभोक्ता केंद्र पर जाएंगे, यानी जहाँ पे कंज्यूमर फोरम उसको बोलते हैं। तो वहीं पे होता है क्या, जागो ग्राहक जागो, यानी ग्राहक जो है अपने अधिकार के बारे में जागे। तो जब जो वहाँ कार्रवाई, वहाँ जब कोई शिकायत करेंगे तो उस संबंधी जिसके लिए कि आप शिकायत किए हैं वहाँ पे कार्रवाई ज़रूर हो जाएगी, तो आपको न्याय मिल जाएगा। चलिए अब क्या है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बाज़ार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है। यानी विकल्प ए उत्पादक और उपभोक्ता जब दोनों हो तो वो क्या बाज़ार क्या भागीदारी होती है बाज़ार में। अब क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को कब अपनाया। तो इसमें विकल्प हो जाएगा 1986 है। 1986 थोड़ा टाइप होने में गलत हो गया साथियों, तो 1986 है, यानी विकल्प डी है। अब उसके बाद बाज़ार में शोषण किन किन रूपों में होता है, तो अनुचित व्यापार, कम वजन तौलना, शुल्कों का जोड़, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, आंसर भी लिख दिया हूँ, क्योंकि साथियों इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। इसलिए लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करते रहें साथियों। अब इसके बाद क्या हो जी, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको सीधे एग्ज़ाम में मिल जाएंगे जब बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है। यानी 20 लाख रुपए, 20 लाख से शुरू होती है ना, 20 लाख से शुरू होती है, यानी विकल्प भी सही है। अब उसके बाद उपभोक्ता आंदोलन जिला स्तर, यानी 1 से लेकर 20 लाख तक होती है। अब जब 20 लाख से ऊपर क्या होता है, 20 लाख से ऊपर राज्य, और उसके बाद 20 लाख से ऊपर राज्य, फिर 1 करोड़ के ऊपर केंद्र भी देखता है, यानी 3 होते हैं। 20 लाख रुपए से 20 लाख तक जिला स्तर कहलाएगा। तो 20 लाख रुपए तक सही है विकल्प भी। उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार सहायक हुआ, तो हितों की रक्षा करने के लिए। चलिए मैं सीधा आंसर बता देता हूँ साथियों, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सीधे आंसर बताऊँगा आपको। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा COPRA भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था कब, 1986, विकल्प ए सही, 1986 में हुआ था।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? 1960 में हुआ था। विकल्प ए। अब निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? तो ये क्या है? 24 दिसंबर को, 24 यानी 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत आंदोलन हुए थे। अब देखिए, काटा बाट वाले आते हैं बीच बीच में चेक करने के लिए, ताकि वो ग्राहक को कम ना तौले, इसीलिए कार्यक्रम सरकार ने चलाई, जागो ग्राहक जागो। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है? तो सक्षम होना, निपुणता, ज्ञान व संचेत, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हॉलमार्क इनमें से किन पर चिन्हित होता है? तो जेवर पर, सोने का आभूषण पर, बिजली के तार पर, हीटर पर, यानी जेवर पर हॉलमार्क लगा, यानी लोगो लगा रहता है जेवर पर। अब क्वेश्चन नंबर 13, ISI और एक मार्क से क्या अभिप्राय है? शब्द चिन्ह, प्रमाणक चिन्ह, प्रमाणक चिन्ह, प्रमाण पत्र, ए और बी दोनों, यानी विकल्प ए और बी दोनों से, विकल्प डी सही है, ए और बी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 14, ISI शब्द चिन्ह लोगो देखा जा सकता है सोने के आभूषण पर, खाद्य तेलों पर, अनाजों पर, बिजली के सामान पर। तो विकल्प भी क्या हो जाएगा? बिजली के सामान पर ISI लगा रहता है, बिजली के सामान पर, विकल्प डी। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? चलो फिर क्वेश्चन आ गया, तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? तो विकल्प सी उपभोक्ता संरक्षित है, विकल्प सी उपभोक्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया से आप क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? यानी विकल्प ए जटिल व खर्चीली, विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो डाक सेवाएं, विकल्प ए। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था 1985 में, दिशा निर्देश को अपनाया गया था। देखो इसमें 1986 से होगा, चलिए देख लेते हैं। 1985 कहा, चलो 85 कर दिए, लेकिन 86 से होगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 देखिए, क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी अन्य पदार्थ की मिलावट के माध्यम से कम किया जाता है, तो क्या कहते हैं? उसे मिलावट कहते हैं, मिलावट। नेक्स्ट, जैसे क्या होता है? चावल में मिलावट या चीनी में मिलावट, बड़ी चीनी या छोटी चीनी मिला दिए, या दाल में मिलावट, इस तरह से जो है मिलावट का कार्य होता है। तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ वो क्या खेल होता है वो। तो इसी के लिए जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चला था। चलिए अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की जानकारी होती है? तो मूल्य की जानकारी, निर्माण की तारीख, खराब होने की जानकारी, उपरोक्त सभी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो विकल्प ए सुरक्षा पाने का अधिकार, विकल्प ए सुरक्षा पाने का अधिकार, विकल्प ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया? यानी सूचना पाने का अधिकार, यानी 5 अक्टूबर, विकल्प ए 5 अक्टूबर 2005 को, 5 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। RTI, जिसका RTI
राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की सूचना लेना हो सरकारी विभाग से या कहीं और, तो आप जो है इस पे जा सकते हैं, RTI डाल करके सूचना ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी ISO कहा जाता है उसको, ISO विकल्प सी सही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है? समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना, नई दिशा प्रदान करना, सक्रिय भागीदारी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, विकल्प डी से है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? उपभोक्ता को किन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है? तो जो न्यायोचित नहीं होती, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कम वेतन के लिए काम करना, उपरोक्त सभी होता है, उपरोक्त सभी यानी विकल्प डी। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 27 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? शहद खरीदेंगे तो हमको कौन निशान? ISI, WCF, एक मार्क, ISO, यानी हमको एक मार्क देखना है, विकल्प सी। अब कोपरा 28 क्या है? कोपरा का अर्थ किससे है? ये होता है कोपरा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कोपरा यानी जागो ग्राहक जागो। अब उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में कितने मुआवजे का दावा किया जा सकता है? कितने मुआवजे का दावा किया जा सकता है उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में? तो विकल्प ए 50,000 जो है दावा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, खुद को बचाने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? चलिए देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, यानी उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता जागरूकता, यानी उपरोक्त सभी है इसमें, उपरोक्त सभी, डी, विकल्प डी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, उपभोक्ता किस नाम से जाना जाता है? यानी संरक्षण परिषद के नाम से, उपभोक्ता जाना, विकल्प भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक उत्पाद पर MRP का अर्थ है, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, विकल्प बी सही है, विकल्प बी। अब क्वेश्चन नंबर 33, स्वयंसेवी संगठन से क्या अभिप्राय है? जागरूकता पैदा करना होता है, स्वयंसेवी से जागरूकता पैदा करना, विकल्प ए सही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, RTI एक्ट यानी अधिनियम 2005, RTI अधिनियम 2005 के तहत कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है? यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, एक नागरिक, कोई भी नागरिक हो वो जानकारी प्राप्त करता है, कोई किसी भी विभाग की जानकारी RTI के तहत क्या काम हुआ, या गांव में आप प्रधान क्या काम किया, आप ब्लॉक में RTI सूचना का अधिकार अधिनियम डालकर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 35, हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? 700 से अधिक, बताइए इतने संगठन हैं, 700 से अधिक संगठन हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में, अक्टूबर 2005 में सुरक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा। उसका क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था, इसमें थोड़ा टाइप होने में हो गया, विकल्प ए 1986 में, विकल्प ए 1986 है साथियों। और उसके बाद आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू किया गया था? 2005 में तो ये लागू हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अब इस अध्याय का ये अंतिम प्रश्न है। तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किस कारण हुआ?
तो विकल्प ऐसे है शोषण के कारण, क्योंकि भारत देश में ग्राहकों के साथ जब कोई शोषण करने लगता है तो वहाँ जो है क्या होता है, जब जानकारी होती है तो लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर आंदोलन शुरू कर देते हैं। आंदोलन शुरू करते हैं तो जो है शोषण होना बंद हो जाता है और आज प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलने की संभावना हो जाती है, न्याय भी मिल भी जाता है। अगर इकट्ठे होकर आंदोलन कर दिए किसी खिलाफ तो न्याय तो अवश्य मिल जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ यह वीडियो पूरा हुआ। उपभोक्ता अधिकार पाठ ये अंतिम पाठ था, ये पूरा हो गया। पार्ट 3 के अंतर्गत है, पार्ट 3 के अंतर्गत है। तो साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि मैं ऐसे आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा। और ये वीडियो हो गई पूरी और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अब लाएंगे मॉडल पेपर। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।